दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दिलीप सिंह सेंगर एडवोकेट। हमारे यूट्यूब चैनल वायरल लीगल लाइफ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी से अवगत कराऊंगा जो हमारे काफ़ी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों अगर आप किसी ग्रामीण अंचल में कहीं भी आप किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, आप मकान बनाए हुए हैं, आप उसमें निवास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर वहाँ के जो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, आपको नोटिस देते हैं कि आप अतिचारी के तौर पर कब्जा किए हैं, आप कब्जा मुक्त कराने के लिए आपको नोटिस दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके पास क्या विकल्प है, आप क्या करें? दोस्तों इसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले जिस ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं, आप मकान बनाए हुए हैं, उस ज़मीन पर सबसे पहले आप ये देखें कि वो ज़मीन यूपीजेडए की धारा 32 के अंतर्गत वो सुरक्षित भूमि तो नहीं है। वो ज़मीन जो है अगर चरागाह है, तालाब है, खलिहान है, नाली है या चकमार्ग है या रेलवे की भूमि है, वन विभाग की भूमि है, आदि आदि भूमियों पर अगर आप कब्जा किए हुए हैं, मकान बनाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में वो ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी। आप उस पे बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो ज़मीन है वो सुरक्षित भूमि होती है। इसके अलावा अगर वो ज़मीन जो है गांव सभा की है, ग्राम पंचायत की है और वो सुरक्षित नहीं है, वो ग्राम पंचायत के उसमें है और वो सुरक्षित भूमि जो यूपीजेडए की धारा 132 है, उस 32 के अंतर्गत सुरक्षित नहीं है और उस भूमि पर आप कोई मकान बनाए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं और उस पर आपको नोटिस आ जाता है कि आप इसको कब्जा मुक्त हो आपकी कराई जाएगी ज़मीन और नोटिस आता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके पास क्या विकल्प है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप सबसे पहले उस मकान को आपने जो बनाया है, जो भी आपने निर्माण कराया है, उस निर्माण कराने में आपने जो बिल्डिंग मटेरियल खरीदा है, आपने जहां से सरिया लिया है, सीमेंट गिट्टी लिया है, मोरंग आदि लिया है, आप उससे पक्के बिल जीएसटी वाले आप जरूर कलेक्ट कर लें। और इसके बाद जब आपने वो बनाया है तो आपने अपने बिल कलेक्ट करके रख लिए हैं प्रमाण स्वरूप, क्योंकि हमें जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो वही हमारे काम आएंगे। दूसरा, जब आपने मकान बना लिया है तो उसमें आपने बिजली का कनेक्शन भी कराया होगा। काहे से बिजली का कनेक्शन तो अब हर गांवों में, हर क्षेत्र में बिजली जो है पहुंच गई है, पहुंच रही है। तो अगर आपने बिजली का कनेक्शन कराया है तो आप बिजली के कनेक्शन के जो रिकॉर्ड हैं, आपने जो कनेक्शन कराया है और आपने जो उसके बिल जमा किए हैं प्रमाण स्वरूप, आप वो भी अपना कलेक्ट करके रख लें अपने पास। तीसरा दोस्तों, अगर आपने जो ये पानी की कोई आपने कनेक्शन कराया, पानी की लाइनें अब तो गांव कस्बों शहरों में हर जगह हैं और वहां पर आपने उसका कनेक्शन लिया हुआ है, तो आप उसके भी प्रमाण स्वरूप आपने जो पानी का बिल जमा किया है या उसका जो आपने कनेक्शन लिया है प्रमाण स्वरूप, उसके भी रिकॉर्ड आप अपने पास सुरक्षित रख लें। दोस्तों इसके अलावा आप जिस मकान में रह रहे हैं, उस मकान में अगर आपके साथ कोई पत्राचार हुआ है, आपके उस पते पर कोई पत्र आया है, तो आप उस पत्र को भी, क्योंकि पता तो उसी मकान का लिखा हुआ है और आपको प्राप्त भी हुआ है, कोई रजिस्ट्री आई हो या साधारण डाक से आया हो, उस पत्र को भी आप रिकॉर्ड में अपने रख लें। दोस्तों इसके बाद आप किसी सक्षम न्यायालय में सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं और सिविल सूट दाखिल करने के बाद अगर वो जो नोटिस आई है या आपको कोई एसडीएम या तहसीलदार धमका रहे हैं कि आपका मकान गिरा दिया जाएगा क्योंकि सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, तो दोस्तों आपको सिविल कोर्ट से आपको उस ज़मीन पर, उस मकान पर स्टे भी मिल जाएगा और आपको न्यायालय में ये सारे जो आपने एविडेंस कलेक्ट किए हुए हैं, उन एविडेंस को न्यायालय में फेरिस्त पर दाखिल करना होगा और फेरिस्त पर दाखिल करने के बाद आप न्यायालय को ये संतुष्ट कर देंगे कि मैं इतने वर्षों से इस जगह पर मकान बना के रह रहा हूँ, इसमें हमारा बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है और इसमें हमारा पत्राचार होता है, इसका ये प्रमाण है कि मैं उसी जगह पे इतने वर्षों से निवास कर रहा हूँ। और दोस्तों इस तरीके से
आपने जब उसको बनाया है, निर्माण कराया है, तो हमने इस दुकान से, इस भट्ठे से ईंटा खरीदा है, बिल्डिंग मटेरियल खरीदा है, उसका भी आप जो है पक्के बिल बनवा के आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं। और इतने आप डॉक्यूमेंट्स जब न्यायालय में फेरिस्त पर पेश करेंगे तो जो पीठासीन महोदय हैं, आपको उस संपत्ति पर स्टे भी मिलेगा और परमानेंट इंजंक्शन की आपके फेवर में ही डिक्री होगी और कभी भी सरकार आपसे उस संपत्ति पर कब्जा मुक्त नहीं करा पाएगी। दोस्तों, हमें यह आवश्यक लगा कि ये जानकारी जो है लोगों तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए दोस्तों मैंने इस सब्जेक्ट पर ये वीडियो बनाया है। और इसी सब के साथ धन्यवाद।